ये क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान का एक अलग औद्योगिक क्षेत्र बने, ये हमारी कोशिश है। आदरणीय राजनाथ सिंह भाई साहब के भी हम संपर्क में थे कि ये इन्वेस्टमेंट यहां आए। और आपको याद होगा जब मैं आपके बीच चुनाव के समय आया था, तब मैंने आपको कहा था ये वो क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व अटल जी ने किया है, जिसका प्रतिनिधित्व सुषमा जी ने किया है, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने किया है। हम इस क्षेत्र को आइडियल लोकसभा क्षेत्र बनाकर छोड़ेंगे। उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है, आप सबको बधाई। लेकिन एक बात और आज कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दुनिया से आंखों में आंख मिला के बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कोई समझौता ऐसा नहीं होगा जो हमारे देश के हित में ना हो। राष्ट्र हित सर्वोपरि। दुनिया के किसी देश से भी अगर कोई समझौता होगा तो देश के हितों को ध्यान में रखते हुए होगा और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए होगा। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। हमारे छोटे छोटे किसान 1 एकड़ के, 2 एकड़ के, 2.5 एकड़ के, 3 एकड़ के, अगर बाजार हमने किसी देश के लिए खोल दिया और वहां से भारी मात्रा में सस्ता अनाज आ गया तो हमारे किसानों का क्या होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े, लेकिन किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे। किसानों के, मछुआरों के, पशुपालकों के हित सुरक्षित रहेंगे। और इसलिए ऐसा कोई समझौता नहीं होगा। किसान भाइयों, देश के लिए जीना इसी को कहते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए। लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने आह्वान किया हम सबको, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि देश को और मजबूत बनाने के लिए हम अपने देश में बना हुआ सामान ही खरीदें, स्वदेशी को अपनाएं। हम घर में जो सामान लेके आते हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का सामान, तेलों का, साबुनों, शैम्पू हो, सौंदर्य प्रसाधन हो, वो कोई भी सामान खरीदेंगे तो अपने देश का बना हुआ सामान खरीदेंगे। 144 करोड़ भारतवासियों का देश अगर स्वदेशी अपनाना शुरू कर दे तो हमारी व्यवस्था और मजबूत, अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। और इसी को देश के लिए जीना कहते हैं। हमारे लिए, देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को दांव पे लगा दिया। बताओ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? जोर से बोल के बताएं, खड़े होंगे कि नहीं होंगे? आज हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, उनके आह्वान के साथ खड़े हैं। और इसलिए उन्होंने आह्वान किया है तो हम भी संकल्प लें कि हमारी जरूरत की जो भी चीजें हैं यथासंभव, अगर वो भारत में नहीं बनती होगी तो अलग बात है, लेकिन भारत में अगर बनती है तो हम भारत में बनी चीजें ही खरीदेंगे। बोलिए, खरीदेंगे? जोर से बोल के बताओ, खरीदेंगे? एक बार फिर खरीदेंगे? तो बोलिए, भारत माता की। हम स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी को, घर में स्वदेशी। और आने वाले समय में हम स्वदेशी के लिए आंदोलन, एक जन जागरण का आंदोलन चलाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन भी अपने गांव में संकल्प लें कि स्वदेशी अपनाएंगे। स्कूल में विद्यार्थी संकल्प लें, खेतों में किसान संकल्प लें, गांवों में किसान मार्च, किसान स्वदेशी मार्च निकले। इस बार गणेश उत्सव मनाएंगे तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, मैया दुर्गा का पंडाल सजाएंगे तो स्वदेशी के संकल्प के साथ,
स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो स्वदेशी के संकल्प के साथ, दिवाली मनेगी तो स्वदेशी के संकल्प के साथ। स्वदेशी 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 इस मंत्र को गुजाएंगे और यही देश के लिए जीना है। और किसान भाइयों, अंत में केवल एक और सूचना देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कल फसल बीमा योजना के मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में भी लगभग 1156 करोड़ रुपया डलने वाले हैं। कल आपके खाते में जिनके नुकसान हुआ था फसलों का, 1156 करोड़ रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। कुल मिला के पूरे देश में 3200 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले जाएंगे। ये किसानों की सरकार है, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री जी से अंत में केवल 2-3 छोटे छोटे निवेदन मैं करता हूं। मुख्यमंत्री जी, 2-3 छोटे निवेदन केवल, क्योंकि फिर बैठना हो। भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण हमारे कई गरीबों के मकान सिलवानी क्षेत्र में जड़ से उखड़ के चले गए। उनको तात्कालिक कुछ राहत मिल जाए तो पन्नी वगैरह लटका के वो अपना गुजारा कर सके और बाद में मकान उनके बन जाए। राहत की राशि आपने सिंगल क्लिक करके कुछ डाली है, लेकिन मकान बन जाए, ये मेरा निवेदन है। यहां मंडीदीप के पास राहुल नगर है, सुरेंद्र बैठे हैं। सुरेंद्र ने मुझसे कहा था कि आप भी याद दिला देना, वहां हजारों मजदूर साथी कई वर्षों से रहते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने वो जमीन जंगल की जमीन से परिवर्तित करवा दी। अब वो AKBN के पास है। अगर वो जमीन मिल जाए तो उनको पट्टे मिल जाएंगे और उनके मकान बन जाएंगे। वहां स्कूल और कॉलेज के लिए भी जमीन मिल सकेगी। इसकी आप कृपा करेंगे तो मेरे क्षेत्र पर उपकार होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के गांव में भी और शहर में भी मकान आ रहे हैं, तो स्थायी पट्टे कई के पास नहीं है। अगर वो जहां रह रहे हैं कई वर्षों से धारणा अधिकार के अंतर्गत, अगर उनको पट्टे मिल जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान उनको मिल सकेंगे। यह हम पे बड़ा उपकार होगा। एक बार फिर मेरे बहनों और भाइयों, अपने रक्षा मंत्री जी का, यशस्वी रक्षा मंत्री जी का, जिनको देख के मन गर्व से भर जाता है, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए और भारत माता की जो है बोल के फिर स्वदेशी अपनाने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और गृह मंत्री अमित जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को मारने के लिए ऑपरेशन महादेव चला था। कल ही सावन का महीना समाप्त हुआ है। मेरी बहनों, तुम्हें राखी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।